कुछ भी नेगेटिविटी सोमी के अराउंड नहीं आने दे सकता हूँ, बिकॉज जितनी मेरे साइड आई है मैंने ओवरकम करके उसको बाहर आने की मैंने फर्स्ट टाइम मिले थे उस अवार्ड शो में, तो मुझे लगा जो थोड़ा बहुत मैंने न्यूज़ में देखा सुना वो सब कितना फेक है, कितना वाहियात है। पहले हमने एक प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाई, बिकॉज हर सिस्टर वाज देयर। अभी फैमिली को इम्प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सबसे पहले बढ़िया सा खाने का इंतजाम किया। दाल गोश्त बनवा के लेके गए हम लोग। दाल गोश्त पहले अच्छा खाना खाए, खाना खाने के बाद आवर टॉपिक स्टार्टेड। हम बोलने लगे दैट आई। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। कुछ बोल दो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हेलो एवरीवन। धन्यवाद हमें यहाँ पे न्योता देने के लिए मुकेश जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा सोमी, आपको पता होगा कि आदिल की हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत अच्छी हो गई हमारे साथ रह के। बट लेट मी टेल यू हिज इंग्लिश इज आल्सो वंडरफुल। हाँ या इट इज। सो आपने सोमी से क्या सीखा और सोमी ने आपसे क्या सीखा? सोमी जब मेरी जिंदगी में मैं न्यू बॉय हो गया हूँ, रिफ्रेश होके मैं सब कुछ सीख रहा हूँ सोमी की तरफ से। मैं हर चीज सीखना चाहता हूँ सोमी से, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। He knows everything already. He is super caring and really amazing person. कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सब आता है। अच्छा, ये जो हर इंटरव्यू में आप लोग हाथ ऐसे पकड़ के बैठते हो, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? और कपड़े भी सेम बनते हैं हमारे इंटरव्यू कपड़े में। भी सेम रहते हैं। हाँ, तो एक्सक्लूसिव का अनाउंसमेंट हम आपके लिए करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले किसी के लिए हमने बताया नहीं है, तो वी डिसाइडेड कि आज जाके हम बताएंगे दैट वी आर कमिंग विद अ क्लोथिंग ब्रांड। ये हमारा खुद का ब्रांड पहने हम दोनों ने। वाओ। तो वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, क्या करना है, बिकॉज वी आर कमिंग विद अ क्लोथिंग ब्रांड ना, तो इसलिए हम पहनते हैं सेम कपड़े। पर हाथ पकड़ के इसलिए बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ है, क्यों नहीं पकड़ के बैठ सकते क्या? नहीं ऑफिशियली हमारे पास राइट्स हैं कि हम हाथ पकड़ के बैठे। प्यार भी बहुत है और इसे नजर भी ना लगे और ये हाथ ऐसे ही रहे। आई कैन सी आदिल छोड़ ही नहीं रहा हाथ। और हाथ में भी लिखा है आदिल। वी कैन सी दैट। सी दिस ये भी देख लो, आदिल की दुल्हन। दो हाथ मिलते हैं तो आदिल की दुल्हन बनता है। करेक्ट। और वो तो हमने वो चुनरी पर भी देख लिया था। हाँ। तो टेल मी वन थिंग, क्यों नहीं बताया मीडिया को? क्या लग रहा था, नजर लग जाएगी या फिर कुछ बुरे लोगों आसपास से कुछ बुरी चीजें फैलाना शुरू कर देंगे? व्हाट वाज दैट? सी मीडिया से हम बचाना नहीं चाहते, बिकॉज उनसे हमारा राब्ता है, वही हमको घर घर पहुंचाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव लोगों का जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेगेटिव लोगों से बच के रहना था, बहुत जरूरी था, बिकॉज मैं कुछ भी नेगेटिविटी सोमी के अराउंड नहीं आने दे सकता हूँ। बिकॉज जितनी मेरे साइड आई है मैंने ओवरकम करके उसको बाहर आने की मैंने बहुत कोशिश की और मैं बाहर आया। आई हैव मूव्ड ऑन। उसके बाद सोमी से जब मुझे प्यार हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि थोड़ी भी नेगेटिविटी सोमी के आसपास भी मंडराए। दैट इज वाई हमने नहीं रखा था। और जब हमें लगा अप्रोप्रिएट चीज़ें जब हमारी हो गई, हमारी शादी, हमारे पूरे रिचुअल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, रिसेप्शन हो गया, देन हमने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को बाहर रखते हैं, ऑफिशियली जाके अनाउंस करते हैं। तो हमने किया। ऐसा नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं आजकल। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की शादियों में ये भी होता है, फोन्स नॉट अलाउड, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, डेस्टिनेशन वेडिंग। क्यों करते हैं? बिकॉज हर इंसान नहीं चाहता ना कि नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आए। हर इंसान का तो दुश्मन होता ही होता है। जी, कुछ कह रहे थे? और चीजें प्राइवेट रहे, तो वी वांटेड टू कीप इट वेरी प्राइवेट, फैमिली के मेंबर्स के बीच में, घर खानदान के जब तक शादी ना हो तब तक। अब तो कुछ प्राइवेट रह ही नहीं, हम सब कुछ तो आप लोगों को पता ही। अरे कुछ तो रख लो प्राइवेट। क्या रखे प्राइवेट? मेरी बीवी है, मेरा प्यार है, मैं इजहार करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बिकॉज आई हैव सच अ वंडरफुल वाइफ इन माई लाइफ, तो मैं क्यों ना दिखाऊं? दिखाने लायक चीज है। जब फर्स्ट टाइम आपने अवार्ड शो में सोमी को देखा, हाँ, What was your पहला जो वो घंटी बजा वो क्या था? She is looking best, her eyes is best, या क्या? देखो, अवार्ड शो में यूजुअली क्या था, अवार्ड शो में बहुत सारे लोग थे, हमारे इतने मुलाकात नहीं हुई थी अवार्ड शो में, बिकॉज वे शेयरिंग अ सेम स्टेज। मैं कुछ अवार्ड दे रहा था, फिर सोमी को बुलाया गया, सोमी अवार्ड दे रहे थे, फिर हमारे गाने का लॉन्च था। वो एक सिचुएशन था कि गाने का लॉन्च था, मैं उसमें नर्वस था, वो सब चीजें थी। जब अवार्ड शो के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे हमको एक गाना शूट करना है, और को एक्टर हमारे ऑपोजिट में सोमी है, सोमी को हमने लिया। जब सोमी के साथ शूट स्टार्ट हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे अगेन, थर्ड डे, तो मुझे लगने लगा शी इज द वन। जो बात करने का तरीका, द वे शी यूज्ड टू कैरी हरसेल्फ, केयरिंग, द वे शी यूज्ड टू लुक, हाँ, मुझे तो थोड़ा लगने लगा शी इज द वन, शी इज नाइस, शी इज हम्बल, शी इज ये होती है लड़की, शी इज द गर्ल मटेरियल, शी इज अ मैरिज मटेरियल। दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। माय गॉड सोमी, इतनी कुछ तो बोलो।
बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं मेस्मराइज हो गई हूँ सब सुन के। नहीं, एक्चुअली जब मैं आदिल से इवन मैं भी मिली थी तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इनके लिए था कि ये बहुत ज़्यादा ही द जेंटलमैन, कम्प्लीटली रियली हम्बल, वेरी ग्राउंडेड एंड एक केयरिंग एटीट्यूड जो नेचर ये हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं वो बहुत अमेजिंग है। तो कई चीज़ें जो मुझे भी बहुत इम्प्रेसिव लगेंगी कि आगे इनिशियली जब हम दोस्त भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम मिले थे उस अवार्ड शो में, तो मुझे लगा जो थोड़ा बहुत मैंने न्यूज़ में देखा सुना वो सब कितना फेक है, कितना वाहियात है। रियलिटी तो एकदम ऐसी है कि इज़ अमेजिंग, ही इज़ सो गुड। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं आदिल को, आई एम श्योर सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और पर्सनली भी जानते हैं, वो जानते होंगे कि ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन, अमेजिंग पर्सन एक्चुअली। वो तो है, ही इज वेरी ग्राउंडेड, ही इज वेरी ग्राउंडेड। मेरे को एक और बात जानना है स्वामी, आपको जब who proposed who and how was the proposal? Alhamdulillah, I proposed to me. Is that even a question to ask? क्या था, क्या क्या किया था आसपास? That was more between like family members और actually मेरी सिस्टर आई हुई थी जयपुर से, हम लोग को मुझे मिलने विजिट कर रही थी, मुझे सबा मेरी सिस्टर को। तो आदिल केम विथ लाइक बिग फ्लावर केक, क्या कहते हैं उस पर, क्या लिखा था बीबी? पेयर्स आर मेड इन हेवन, उस पर वो मैसेज लिखा हुआ था। फिर उन्होंने आके बोला कि आई रियली वांट टू मैरी हो, और क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम लोग फैमिली को लेके चलना चाहते थे हमेशा से, ठीक है। हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं तब तक पसंद करने लग गए थे, ऐसा नहीं एकदम सडन मुझे आज पता चला ही वांट्स टू मैरी मी। सॉरी आई एम कटिंग यू यार। पहले हमने एक प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाई, बिकॉज हर सिस्टर वाज देयर। अभी फैमिली को इम्प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सबसे पहले बढ़िया सा खाने का इंतजाम किया। दाल गोश्त बनवा के लेके गए हम लोग। दाल गोश्त पहले अच्छा खाना खाए, खाना खाने के बाद आवर टॉपिक स्टार्टेड। हम बोलने लगे दैट आई लाइक सोमी, आई वांट टू मैरी हर, ये सब चीज़ें होने लगी। देन वो केक आया, फ्लावर्स आए, स्लोली। तो जब केक आया तो केक कटिंग के टाइम में देखे तो उसमें लिखा था पेयर्स आर मेड इन हेवन। एंड ही सेड कि टू माय सिस्टर कि आई रियली लाइक हर, आई रियली वांट टू मैरी हर, एंड आई वाज आल्सो ब्लशिंग एंड वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता था तब तक कि मुझे रियली इनके साथ रहना है। ही इज सच अ नाइस पर्सन। हम लोग ने बहुत डेट नहीं किया ऑनेस्टली, हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रही है और हमने इरादा किया था कि सब चीज़ें इंशाल्लाह ठीक रहेंगी तो हम लोग शादी करेंगे, तो वही हुआ। अच्छा, मेरे को एक बात जो जाननी है वो ये कि हाउ इज आदिल घर में, एक इंसान कैसा है वो? क्या वो बहुत मेसी है, जूते यहाँ फेंकना वहाँ फेंकना, टॉवल यहाँ करना, बाथरूम में ब्रश करके ऐसे ही फेंक देते, या अभी सोमी विल बी थिंकिंग कहाँ मुकेश तो रूममेट तो नहीं रहा है आदिल का पास में। इतना कैसे पता? नॉट रियली, थोड़ा बहुत जैसे लाइट स्विचेस वगैरह में पूरे दिन बंद करते, बाथरूम भी हम निकल रहे थे तो बाथरूम के सारे स्विचेस ऑन थे। अरे वो ही इज अमीर बाप का यू डोंट नो। हाँ, ही डजंट केयर फॉर मी। नहीं, वी शुड सेव सम इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हो गया। और कई चीजें हैं मुझे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि ही इज ऑल्सो वेरी I don't know what to say, baby. Should I say honestly? Say, that's okay. थोड़ी हाँ चीजें रहती है, थोड़ी यहाँ वहाँ बिखरी रहती है, टॉवल वहाँ और कपड़े कहीं है, थोड़ा दिल का। ओके, तो फिर कैसे समेटते हो, डांटते हो? मैं भी ऐसी हो गई हूँ आजकल, लगता है हम लोग एक दूसरे में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कहाँ क्या रखा हुआ है। नहीं डांटते, ये खुद ही रख देते हैं अपना उठा के वापस। घूरना पड़ता होगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस उनको पता है कि मुझे चीजें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज चाहिए। बेलन तो नहीं आती ना? नहीं, अभी वो नहीं आया है, वो टाइम नहीं आया, बेलन वगैरह नहीं निकला अभी कुछ भी। आदिल, आई वांट टू नो यू कि हाउ इज शी? She is like kitchen में, I got to know that she is a wonderful cook. Amazing. Sorry, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, but I have to say one thing. आदिल, कल भी हम लोग इफ्तार साथ में कर रहे थे, तो आदिल वी अपलोडेड ऑल्सो वन वीडियो, ही मेड शरबत फॉर मी, मोहब्बत का शरबत, विच इज़ वेरी फेमस इन रमजान फॉर मुस्लिम्स हियर ना, राइट? उसके अलावा भी कुछ खाना बनाना था। आई रियली वांटेड टू कुक बट ही वाज लाइक कि नहीं, माय प्रिंसेस विल नॉट वर्क, अभी आप नई दुल्हन है, यू रेस्ट, क्योंकि ये साउथ की रस्म होती है, 5 हफ्ते तक, 5 जुम्मा फ्राइडेज नई दुल्हन को काम नहीं कराना है। तो ही वॉज इन द किचन विद द मेड हेल्पिंग विद एवरीथिंग, बट मुझे अलाउ नहीं किया कुछ भी बनाने के लिए, ऊपर से मुझे अपने हाथ से प्यार से फीड भी किया। तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी उनको कि अभी जाओ खाना बनाओ, ये करो, वो उल्टा कहते नहीं, आई कांट सी यू वर्किंग, यू सिट, यू ईट विथ मी एंड रिलैक्स। ओह माय गॉड, तो काम करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे बाद में बाहर?
बाहर जा सकते हैं, घर का काम नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक हर टू रियली वर्क। बाहर के काम, घर के काम कहते हैं यू आर वेरी, यू आर ऑलराउंडर, चलो साथ में चलो, जो करना है करो, इज वेरी सपोर्टिव इन दैट वे। अच्छा हाँ आदिल, आप बताने वाले थे कैसी है सोमी? वेरी नीट एंड टाइडी, शी इज वेरी ढंग, जो भी चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाना, सूटकेसेस यहाँ रहना, कपड़े यहाँ पे रहना है, कपड़े शुड बी प्रेस्ड इन दिस वे, खाना ढंग से पकाना है, जो गार्निशिंग बहुत 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 नीट एंड क्लीन है सोमी, वेरी सिस्टमैटिक आई कैन से। टेल मी वन थिंग कि घर के अंदर जब आप दोनों होते हो तो एक दूसरे को वाह कितनी खूबसूरत है, कितना प्यारा है के अलावा और क्या क्या करते हो? मैं तो वो तो बोलते ही रहता हूँ, खूबसूरत लग रही हो, प्रिटी लग रही हो, वो तो मैं बोलते ही रहता हूँ। मैं हर चीज में तारीफ करता हूँ, बिकॉज वो तारीफ लायक है, बिकॉज एवरीथिंग मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ सोमी की, हाँ, बिकॉज वो तारीफ लायक है। हर एक छोटी छोटी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। द वे शी कैरीज हरसेल्फ, जो तरीके से तैयार होती हैं, जो तरीके से वो मेकअप करती हैं, जो तरीके से वो ब्रश करती हैं, जो तरीके से वो खाना बनाती हैं, ब्रश करती हैं, बाथरूम में पहुंच गए आप, वेरी क्यूट। अच्छा चलिए आप मेरी तरफ देखो, सीधा मेरी तरफ देखो, सोमी ने कौन से कलर का नेल पेंट पहना हुआ है? कुछ भी नहीं, नो नेल पॉलिश, एज इफ नो, बिकॉज नमाज है, रमजान है, नेल पेंट नहीं है अभी। लिपस्टिक कौन से कलर की है? ग्लॉस है वो, इट्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, ब्रांड आल्सो आई कैन से दैट्स रेवलॉन। ओके, इयरिंग क्या है? नहीं सॉरी, हुडा ब्यूटी है, रेवलॉन नहीं है, हुडा ब्यूटी, आई करेक्टेड। अच्छा कानों में क्या पहना? इयरिंग गोल्ड की इयरिंग्स हैं विथ मोती। कैन वी सी इट? भाई ये बंदा पागलों जैसा प्यार करता है आपको, लेट मी टेल यू, इतना किसको याद रहता है? एंड कमिंग बैक टू द नेल पेंट, पैरों में नेल पेंट है, दैट्स मरून कलर है भाई। अच्छा हनीमून हो गया आप लोग? नहीं, विल गो आफ्टर रमजान इंशाल्लाह। रमजान के बाद क्या प्लान है हनीमून का? देयर आर सम प्लान्स, फिगर आउट कर रहे हैं, जाम भी बना ही रहे हो? तो हाँ, नेक्स्ट इंटरव्यू पूरा में तो बना लेंगे। बहुत लंबा टाइम है अभी हमारे पास, रमजान कहीं नहीं जा सकते, फैमिली के साथ रहना है। You know where I'm going. नो, और क्या पता है कि हमको फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम, मुझे लगता है रात में डिसाइड करके नेक्स्ट दिन चले जाएंगे। हाँ, ऐसा है। हम ऐसे ही हैं हम दोनों। फिर भी एक होता है ना, वो ओल्ड एज टाइम की तरह हमको कोई प्लान की जरूरत नहीं कि हम नेक्स्ट मंथ यहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप डिसाइड करके कल चलेंगे, कल चले कुछ डेस्टिनेशन हमने डिसाइड कर रखे हैं हमारे दिमाग में कि हाँ हो सकता है इसमें से हम यहाँ जाएं, बट कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली वो एक हफ्ते 2-3 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। डेस्टिनेशन एटलीस्ट डिसाइड, हाँ डिसाइडेड है वो। और वहाँ के जो आउटफिट्स होंगे वो भी आपके अपने ब्रांड्स के होंगे? आउटफिट्स नहीं, आउटफिट्स हमारे यूजुअली अभी जो हमने स्टार्ट किया दैट्स ऑल अबाउट कुर्तास एंड ट्रेडिशनल वेयर, बिकॉज ईद भी आ रही है एंड बकरीद आ रही है, तब तक हम ट्रेडिशनल वेयर का ही हम बनाए हैं हमारा आउटफिट में। ऐड ऑन करेंगे हम फ्यूचर में, कॉर्ड सेट ये सब चीजें ऐड ऑन करेंगे तब शायद पहनेंगे, अभी के लिए हमारे पास ये दिस इज आवर ब्रांड। हनीमून तो रमजान के बाद होगा ना? हाँ, बाद में। तो वहाँ के आउटफिट्स क्या होंगे? तो डिजाइनर से बात करेंगे ना, हमारे डिजाइनर से मुझे भी डिजाइन करके देंगे। वांट टू नो वहाँ क्या पहनने वाले? दैट्स अ डिजाइनर कॉल। अच्छा, मतलब पहनने वाले। हाँ। What is this question? He's little naughty baby. He's mentally prepared for this. You need to get ready for this. Okay. How interesting it was for you, Somi. जैसा आपने कहा कि आप लोग बतौर दोस्त तो थे, लेकिन जब शादी करना है सब इंटरेस्टिंग, एंड पोस्ट मैरिज व्हेन यू वेंट टू हिज प्लेस, how was his room, how was his place, how was his presence? I've been there once. इनकी सिस्टर की शादी थी, तो उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मेरे मॉम डैड थे, क्योंकि मतलब जाना था, सबसे मिलना था, देखना था, मुलाकात करनी थी, तो मैं ऑलरेडी जाके घर देखा था, सबसे मुलाकात हो गई थी। और क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं दिखाना चाहूंगा, मेरी रूम बहुत मेसी थी। जब मेरी सिस्टर की मैरिज में शी केम, इट वाज सोमी परेशान हो गई, रूम देख के बोली अच्छा ये तुम्हारा कमरा है? अच्छा। मैंने बोला क्यों, अच्छा नहीं है? तो बोले नहीं बहुत अच्छा है, बट इट वाज अ बट, देन आई अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। दैट वाज लाइक नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल, चीजें कुछ यहाँ रखी है, कुछ ऐसा, मुझे लगा शादी के घरों में तो ऐसा होता है, तो वो एक अच्छा एक्सक्यूज था। उसके बाद मेरी रूम पहचानोगे भी नहीं, इतनी वो हालत में थी। उसके बाद जब शादी के लिए 3 दिन बाकी थे, मैंने पूरा रूम जो बनवा के मैंने एक फोटो भेजा सोमी को व्हाट्सएप में मैंने भेजा। नीट एंड टाइडी, एक धूल नहीं, एक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वापस पेंट करा के, एक धूल बोल रहा हूँ ना, लिटरली
मैंने 2 सर्विसेज लगवाए रूम में। हाँ यही रूम है क्या? ये नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देख के, मैं भी कहीं वाह इतना क्लीन, बिकॉज उन्होंने पूरा, क्योंकि अभी हमारा वार्डरोब भी हमें शेयर करना पड़ेगा, कपड़े भी इनके इतने कपड़े, मैंने कहा मेरे लिए कहाँ क्या स्पेस होगा, तो ही ऑर्गेनाइज। He is more into style. Yeah, he's more into style. He needs like lots of clothes every day. तो पूरे कपड़े मैंने पैक कर दिए एक जगह बाहर, और दोनों क्लोजेट मैंने खाली रख दिए। सोमी आके पूरा सजाएगी सोमी के कपड़े। तो इट्स लाइक दैट। 2 क्लोजेट। हाँ, तो नाउ इट इज ऑल अबाउट सोमी फॉर मी इन माय रूम। सोमी। सोमी, ऐसा है हस्बैंड एक्सपेक्ट किया था आपने तो वेरी सीरियसली? नहीं, मैंने जब भी हम लोग लड़कियां होती है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हमारा हस्बैंड ऐसा हो, इतनी केयर करे हमारे बारे में सोचे, सिर्फ मैं ना करे। तो जब मुझे आदिल मिले, मुझमें वो सारी क्वालिटीज मुझे दिखी, तब मुझे लगा ही इज द राइट पर्सन एंड आई शुड मैरी हिम, एंड ही इज अमेजिंग। कितनी मुझे बहुत दिल से ये चीज़ लगती है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह कि एक ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए हैं जो मेरी जेन्युइनली बहुत केयर करते हैं, और जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ रहेगी ना, हमेशा सोमी के लिए। तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं चाहूँगी हमेशा ऐसा रहे, लाइफ टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।